ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद अनुराग ठाकुर ने ली जिला विकास समन्वयक एवं सतर्कता समिति की बैठक। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। 23 फरवरी को मंडी में किया जाएगा प्रशिक्षण का आयोजन। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक में लिया गया निर्णय। चंबा में अध्यापकों ने रुकवाया 7वीं की छात्रा का बाल विवाह। 35 साल के व्यक्ति से करवा दी गई थी सगाई। और सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले को लेकर की गई बैठक। 22 से 28 मार्च तक मनाया जाएगा नलवाड़ मेला। जेवीटी प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा हासिल कर रहे जेवीटी प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस जारी है। प्रशिक्षु कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू ये टीचर प्रैक्टिस 18 फरवरी को संपन्न होगी। 19 जनवरी से शुरू हुई यह टीचर प्रैक्टिस 18 फरवरी को संपन्न होगी। टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षु भी उत्साह के साथ कक्षाओं में बच्चों को प्ले वे मेथड के साथ पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों को लेसन को समझने में अधिक आसानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि भविष्य में उनके काम आएगा। हमारा अनुभव जो है टीचिंग प्रैक्टिस का वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम सैद्धांतिक पढ़ाई को छोड़ करके हम जो है व्यवहारिक पढ़ाई के लिए अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए हम स्कूलों में जाते हैं, हमें स्कूलों में भेजा जाता है। और जो हमारे कार्य करने के जो हमारे वर्किंग डेज थे वो थे हमारे 20 थे, जो कि बीच में ही बढ़ा दिए गए हैं। अब हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो पहले 14 तक थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाने के बाद ये 18 तक हो गई है। और अच्छा लगता है जब हम बच्चों के साथ वाद विवाद करते हैं और हमने अपने विचार बच्चों को दिए और बच्चों से कुछ सीखने को मिला और बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाई, जैसे कि उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। तो पहले हम सोचते थे कि टीचर हमें इतना क्यों करते हैं कि पढ़ो, लेकिन फिर बड़े हुए जैसे तो हमें इतना लगा कि हमें टीचर क्यों बनना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जब हम खुद बच्चे थे पहले, तो अब जब हम टीचर जो हमें पढ़ाते थे तो उसके कारण हमें सोचा कि हम भी एक टीचर बने। तो इस कारण मैंने टीचिंग लाइन चूज़ की और यहाँ पे आके अब हमारी टीपी हुई यहाँ पे 20 दिन की है, अभी 18 तक है। तो उससे इतना अच्छा लगा कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो बच्चे ये था कि क्लास में हम जब जाना स्टार्ट किया तो हमें ये बड़ा कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग में बच्चे जो थे बिल्कुल भी सुनते नहीं थे, उनको यही था कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड में अगर लिख दिया या कुछ कर दिया तो उस तरह से ही वो करेंगे, बस कॉपी करेंगे उसको। उनका ये मतलब नहीं था, सिर्फ रट्टा मारेंगे, जो लिखवा दिया टीचर ने वही करेंगे। लेकिन हमने जो है वो प्ले वे मेथड से उनको करवाया है और प्ले वे मेथड से उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को समझा भी, देखा भी। और हम अलग अलग TLM वगैरह हमने यूज़ किया, जिसके साथ हमने एक्टिविटीज़ भी करवाई जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थी, सभी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवाई। वहीं स्कूली बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करते हुए नजर आए। मैं आपको अपने स्टूडेंट के बारे में और अपने अध्यापक के बारे में सुनाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे पीरियड वाले आए हमको पढ़ाने के लिए। हमें इनके बारे में जानने की बहुत खुशी हुई कि हमें ये बहुत सारा ज्ञान देते हैं और हमें पढ़ने में मज़ा आता है। ये हमें हिंदी के बारे में ऐसे बताते हैं कि संज्ञा क्या कहते हैं, ये बताते हैं, और संज्ञा के कितने भेद है, पर्यायवाची शब्द भी बताते हैं। और इंग्लिश में हमको वो सेंटेंस बताते हैं और नाउन बताते हैं। पर्यावरण में हमको आसपास के बारे में बताते हैं कि हमें यहाँ अपने स्कूल का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रशिक्षु बच्चों को प्रैक्टिकली लेसन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू ये टीचर प्रैक्टिस 18 फरवरी को संपन्न होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वैलेंटाइन डे पर जगह जगह पर कपल्स डे को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। वहीं हमीरपुर के बसंत रिजॉर्ट में इस दिन का नजारा देखते ही बन रहा था। वैलेंटाइन की रात पर बसंत रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में हमीरपुर के बिजनेसमैन व बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। बता दें कि यह कार्यक्रम विदेशी तरीके से बनाया गया। वैलेंटाइन डे यानी प्यार करने वालों का दिन। इस दिन को खास तौर पर प्रेमी युगल के लिए बनाया गया है। इस दिन दो प्यार करने वाले सारा दिन एक दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं।
जो वर्ष भर में अपने दिल की बात नहीं कह पाते, उनके लिए भी यह दिन खासा महत्व रखता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे को ग्रीटिंग्स और लाल गुलाब देकर भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे पर जगह जगह पर कपल्स इस डे को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। वहीं हमीरपुर के बसंत रिजॉर्ट में इस दिन का नजारा देखते ही बन रहा था। वैलेंटाइन डे की रात पर बसंत रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में हमीरपुर के बिजनेसमैन व बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। कपल ने रिजॉर्ट के कार्यक्रम में मौज मस्ती की और साथ में डांस किया। युवाओं का कहना है कि हमीरपुर में वैलेंटाइन डे पर यह पहला कार्यक्रम था जो बसंत रिजॉर्ट में बनाया गया और यहाँ पर जो कपल आए थे उन्होंने भी मौज मस्ती की और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हमीरपुर में होते रहे, यह कामना की, जिससे मौज मस्ती के साथ साथ एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता रहे। सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का बसंत रिजॉर्ट में। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि हमारे तरुण कालिया भाई जी ने लिया है और हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और इतना एंजॉय किया है हमने इस मोमेंट को। हमारी पूरी शाम एक तरह से सेलिब्रेशन की तरह निकली है और मैं थैंकफुल हूँ 7 कॉर्ड्स द बैंड का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी तरह से मेरे साथ जो शेबी जी, साहिल है मेरे साथ, यहाँ पे अंकु जी है। हम 7 कॉर्ड्स द बैंड का थैंकफुल हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे के हमारी इवनिंग के साथ 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। उनके यूथ में और यूथ के वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन करने के एक नए तरीके में जिसे बसंत रिजॉर्ट ने पूरी तरह सराहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बसंत रिजॉर्ट के, क्योंकि हमें इतना मजा आया है इस शाम का। यहाँ पे पहली बार ऐसा कुछ देखा है वैलेंटाइंस डे पे। आप लोगों को मजा आया क्या? यस ऑफ कोर्स, बहुत मजा है। जी हाँ, हमने बहुत एंजॉय करा है। हम सभी ने बहुत एंजॉय किया है और कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है हमीरपुर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और बसंत रिजॉर्ट लग्जरी रिफाइंड जैसा कि हमारा मोटिव है, तो हम लग्जरी को एनहांस कर रहे हैं और ऐसे ही हम इवेंट कर रहे हैं। जो आज हमारा इवेंट था वैलेंटाइन, कपल्स को मिलवाना। हमीरपुर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने शादी के बाद या फिर कुछ और उनके प्रपोज के बाद उन्हें कभी उनसे ज़्यादा मिले नहीं, तो हमने उन्हें इकट्ठा करने के लिए आज इवेंट किया और आगे भी हम ऐसे इवेंट करते रहेंगे। हाँ देखिए, पर जो इसमें खास बात थी लाइव म्यूज़िक, बॉनफायर और डिलीशियस फूड, जो कि और कहीं मुझे नहीं मिला। तो इस आगे हम अभी एक और इवेंट प्लान कर रहे हैं होली पे, जिसकी पब्लिसिटी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे माहौल आपने देखने को मिला, कपल्स आए, मिले। बता दें कि बसंत रिजॉर्ट हमीरपुर का पहला रिजॉर्ट है जहां वैलेंटाइन डे पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आए कपल्स के लिए स्टेज शो का कार्यक्रम भी रखा गया था और जिनकी शादी वैलेंटाइन डे वाले दिन हुई थी उनके द्वारा केक भी रिजॉर्ट में काटा गया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग हिमाचल में गरीब व अशिक्षित युवतियों पर सर्वे करने जा रहा है। इस सर्वे में हिमाचल के दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों सहित राज्य के सामान्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही युवतियों की संख्या का पता लगाया जाएगा। यह युवतियां कितनी पढ़ी लिखी हैं या अशिक्षित है, ये जानकारी भी इस दौरान एकत्रित की जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग इस सर्वे रिपोर्ट को प्रदेश सरकार को भेजेगा ताकि इन युवतियों की पढ़ाई लिखाई व इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कोई बेहतर नीति ला सके। विभागीय जानकारी के मुताबिक प्रदेश में गरीब व अशिक्षित युवतियों के सर्वे के आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें विशेषतः अशिक्षित व 10वीं के बाद गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से ये सर्वे करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए रूसा से ही ग्रांट का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा विभाग युवतियों की शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस तैयार करेगा, जिसमें उक्त सभी जानकारी डालनी होगी। इसमें ऐसी युवतियों को चिन्हित किया जाएगा जो दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं और जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ ऐसी गरीब युवतियां जो परिवार की माली हालत ठीक न होने के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं, को चिन्हित कर डिजिटल जेंडर एटलस में डाला जाएगा ताकि पता चल पाए कि प्रदेश में इस समय कितनी युवतियां अशिक्षित हैं और कितनी गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। एटलस तैयार करने के बाद इनकी दशा में सुधार लाने के लिए मामला प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2017 के उपलक्ष्य पर 18 फरवरी प्रातः 9:30 बजे सेरी मंच से ओपन हाफ मैराथन पुरुष एवं महिला वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त एवं अध्यक्ष शिवरात्रि मेला समिति हाफ मैराथन का शुभारंभ करेंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष पुरस्कार की राशि को भी बढ़ाया गया है। ओपन हाफ मैराथन 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000, तृतीय पुरस्कार 7,000 के अतिरिक्त 5 सांत्वना पुरस्कार व 1,500 रुपए प्रति खिलाड़ी दिए जाएंगे। ओपन हाफ मैराथन 11 किलोमीटर महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 11,000, तृतीय पुरस्कार 7,000 के अतिरिक्त 5 सांत्वना पुरस्कार 1,500 रुपए प्रति खिलाड़ी दिए जाएंगे। फन रन में भी आयु सीमा 10 से 16 वर्ष, 16 से 35 वर्ष, 35 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर के वर्ग में प्रथम पुरस्कार 2100, द्वितीय पुरस्कार 1100, तृतीय पुरस्कार 700 के अतिरिक्त सांत्वना पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस हाफ मैराथन के प्रवेश फॉर्म इस जिला के सभी पुलिस थानों में प्राप्त किए जा सकते हैं। फन रन का कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। इच्छुक खिलाड़ियों का दिनांक 17 फरवरी को प्रातः 10 से 5 बजे तक पुलिस लाइन मंडी में चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। किसी कारणवश यदि किसी अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण नहीं हो पाता है तो वह दिनांक 18 फरवरी को 9 बजे से पहले सेरी मंच मंडी पर अपना चिकित्सा परीक्षण करवा सकता है। इस हाफ मैराथन का विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी लाडली, नशे और धूम्रपान के प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता तथा हरा हिमाचल स्वच्छ हिमाचल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर शिवरात्रि पर्व के आगमन पर मक्खन लगाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इस प्रथा का बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। प्राचीन काल से शिवलिंग पर हर वर्ष शिव भोले के स्वरूपों को ही दिखाया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से शिवलिंग पर हर रोज नए नए स्वरूपों को दिखाया जा रहा है। बाबा भूतनाथ में बुधवार को शिव भोले का उज्जैन स्थित हर्ष सिद्धि माता के रूप में
श्रृंगार किया गया। बुधवार को छोटी काशी मंडी में ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर माखन से उज्जैन स्थित हरसिद्धि माता का श्रृंगार किया गया। हरसिद्धि माता की चौकी राजा विक्रमादित्य सिंह की मशहूर राजधानी उज्जैन में स्थित है। यह पवित्र स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक स्थित है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ के आसपास के इलाकों में हरसिद्धि माता के चमत्कार के कई किस्से कहे सुने जाते हैं। इतिहास के पन्नों से ये ज्ञात होता है कि माँ हरसिद्धेश्वरी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी, जिन्हें प्राचीन काल में मंगल चांडिका के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य इन्हीं देवी की आराधना करते थे एवं उन्होंने 11 बार अपने शीश को काटकर मां के चरणों में समर्पित कर दिया, पर आश्चर्यवाहिनी मां पुनः उन्हें जीवित व स्वस्थ कर देती थी। यही राजा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट थे, जो अपनी बुद्धि, पराक्रम और उदारता के लिए जाने जाते थे। इन्हीं राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत सन की शुरुआत हुई। इस रूप को देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। आज माता हरसिद्धि का श्रृंगार किया गया है, जो 7 पुरियों में एक पुरी भौतिकापुरी है, जिसको आज उज्जैन बोला जाता है, और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। राजा विक्रमादित्य ने माता का तपस्या किया, प्रसन्न किया उनको, इसलिए वो परमानेंट उधर उज्जैन में उनका वास है, ऐसा बोलते हैं जी। और राजा विक्रमादित्य के सारे राज्य को कोई बीमारी न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, ऐसा करके भी माता ने पूरा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। वह जो भी भगत सेवक माता के दरबार में पहुंचते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये माँ हरसिद्धि के दर्शन किए कि हरसिद्धि के दर्शन करने से मनुष्य की हर सिद्धि कामनाएं पूरी होती हैं, और ये बहुत उत्तम समय है या सुबह का समय है, तो इसमें दर्शन करना बहुत उचित है। मंदिर में पहुंचते ही श्रद्धालु हरसिद्धि माता के रूप को देखते हुए उनके स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल में नेशनल हाईवेज पर अब पुलिस का पहरा और सख्त होगा। संवेदनशील जगहों और एक्सीडेंटल प्रोन संवेदनशील जगहों पर पुलिस की मौजूदगी 24 घंटे सुनिश्चित होगी। पुलिस एनएच पर बीटों की संख्या पहले से लगभग दोगुनी कर देगी। इन स्थानों पर अस्थायी पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक नेशनल हाईवे के मौजूदा बीट सिस्टम को रिन्यू करना होगा। बीटों को पहले से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ऐसा बढ़ते सड़क हादसों और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में हो रहे इजाफे के मद्देनजर किया गया है। इसके जरिए ट्रैफिक को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। आगामी टूरिस्ट सीजन को देखते हुए भी पुलिस ऐसा कदम उठा रही है। अभी प्रदेश में एनएच में बीटों की तादाद 52 है। अब बीटों की संख्या बढ़ जाएगी। बीटों का दायरा बढ़ने से छोटा होगा। छोटी बीट होगी लेकिन जिम्मेदारी वाली होगी। सड़कों पर पुलिस की प्रेजेंस सुनिश्चित होगी। इसके लिए नए पुलिस बूथ खोले जाएंगे। इनके माध्यम से हादसा होने पर भी तत्काल मदद मिल सकेगी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी। पहले इसे लेकर पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर हादसे के घायलों को भी जल्द अस्पताल पहुंचाने में पहले से अधिक सहायता मिल सकेगी। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति पुलिस से संपर्क कर सकेगा। बीट में तैनात पुलिस स्टाफ को वाहन, वायरलेस और अन्य जरूरी उपकरणों से लैस किया जाएगा। जिलों के एसपी को प्लान तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजना होगा। बता दें कि नए सिस्टम की सुपरविजन का काम संबंधित जिलों के एसपी का रहेगा। इसके लिए टीटीआर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। अब पुलिस बाहर से आने वाले पर्यटकों का सड़कों पर स्वागत करती भी नजर आएगी। इसके लिए फॉर्मल सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। आए दिन एनएच पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और जाम की समस्या आम होने के खामियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ता है। इससे हिमाचल की छवि बाहरी राज्यों से सही नहीं बन पाती। ऐसे में पुलिस पर्यटकों को सुविधा देने में भी मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।